हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्कालर मैट्रिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के वैकल्पिक प्रश्न, जिसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं। और इस प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और इस वीडियो को आप पहले सोल्व करें, इसके बाद इस वीडियो को देखें टेस्ट सीरीज के तौर पर। और फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी मेरा वीडियो अपलोड किया जाए वो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज की यह जो वीडियो है वह हिंदी व्याकरण का वीडियो है और यह वीडियो आपके लिए क्लास 9, 10th प्लस की 12th और जो ITI के लैंग्वेज पेपर के एग्जाम होते हैं उसमें यह क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, 80% मैं आपसे गारंटी करता हूँ कि इसमें से आपका क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते अपने वीडियो के। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है। तो भारत की प्राचीन लिपि है ब्राह्मणी लिपि। क्या है? ब्राह्मणी लिपि। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है। अगला है, अ का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी कवर्ग होते हैं, कवर्ग अह और ह, इसका उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। तो इसमें पूछा गया है अ आ भी जो होता है वह कंठ से होता है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कंठ हो जाएगा। सेकंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन घोष वर्ण है। तो फ्रेंड्स, आप घोष वर्ण जानने से पहले इसका ट्रिक आप जान लीजिए कि इसका ट्रिक होता है 345। यानी जितने भी वर्ग है उसका तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, उसके अलावा य, र, ल, व और ह क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला प, स, ज, ख। तो इसमें तीसरा वर्ण कौन है? ज, इसलिए क्या हो? ज मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वर्ण है, व्यंजन वर्णों के अंत में यदि हलंत लगने पर उसका मान क्या होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यदि व्यंजन वर्णों के अंत में हलंत लग जाए तो उस वर्ण को हम उसका मान आधा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन महाप्राण व्यंजन के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, आइए आप जानते हैं कि महाप्राण व्यंजन का ट्रिक कितना होता है। तो इसका ट्रिक होता है 24। पांचों वर्गों के दूसरा वर्ण और चौथे वर्ण को हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनके अलावा तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को भी हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। पहला च, य, ग और झ। तो चौथा वर्ण इसमें क्या है? झ है, इसलिए क्या होगा? ये सही आंसर है। अगली क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उसके बाद रूपांतर की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और उत्पत्ति के यहाँ पर 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आंसू कौन सा शब्द है। तो आंसू जो शब्द है वह तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द। अगली क्वेश्चन है, मोड़ कौन सा शब्द है। तो मोड़ जो शब्द है वह भी क्या है? तद्भव शब्द ही है। और आंसू भी क्या है? तद्भव शब्द है। अगली क्वेश्चन है, सिद्धांत कौन सा शब्द है। तो सिद्धांत आपका तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। अगली क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस संज्ञा से आपको पता हो कि एक वस्तु यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रावण, पटना, हिमालय। आगे है, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। तो स्त्रीत्व से क्या होता है? स्त्री के गुण का पता चलता है। तो यह जो है आपका भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। अगली क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किससे होता है। तो हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण वह संज्ञा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संज्ञा के द्वारा। अगला है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के अकॉर्डिंग संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। थोड़ा गौर कीजिए क्वेश्चन पे।
कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का नहीं है। तो देखिए इसमें रवि किसी खास व्यक्ति का नाम है, हिमालय किसी खास स्थान का नाम है, गंगा किसी खास नदी का नाम है, बट यहाँ जो आदमी है वह किसी खास आदमी का नाम नहीं है, इसलिए इसके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो लड़का का भाववाचक क्या होगा, लड़कपन हो जाएगा। अगला है सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा। तो सोना शब्द का भाववाचक शयन हो जाएगा, और यहाँ पे शयन आपका 3 तरीके से लिखा गया है, इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगली क्वेश्चन है तूफान शब्द कौन संज्ञा है। तो तूफान जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के हिंदी में 8 भेद होते हैं, बट संस्कृत में जो उन्हें 6 मान्यता दिया गया है। अगला है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे जो है वह उत्तम पुरुष का सर्वनाम, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है वह 3 टाइप होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उसमें क्या है, उत्तम पुरुष है। अगली क्वेश्चन है इनमें कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चय मतलब क्या होता है, जो निश्चित नहीं हो। तो देखिए इनमें कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। अगला है निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है। मोहन, आप, कमला, गुड़िया। तो इसमें आप क्या है, सर्वनाम का एग्जाम्पल है। अगली क्वेश्चन है मैं कल पटना जाऊंगा, इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम का है। तो मैं कल पटना जाऊंगा, इसमें जो मैं है वह सर्वनाम है, बाकी जाऊंगा क्रिया है, कल कुछ अलग है, पटना स्थान का नाम है। अगली क्वेश्चन है यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द यानी किस जो वर्ड है उसमें जो रेखा किया गया है, इसमें वह शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो यह कविता मैंने लिखी यानी मैंने खुद, तो यह क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदर का विशेषण क्या होगा। तो आदर का विशेषण क्या हो जाएगा, आदरणीय। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। अगली क्वेश्चन है आराध्या बहुत तेज लड़की है, तो रेखांकित शब्द क्या है। तो आराध्या की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन इस जो विशेषण है तेज लड़की है उसकी भी विशेषता है, यानी यह क्या है, प्रविशेषण है। आपको पता होगा कि प्रविशेषण क्या होता है, तो विशेषण की विशेषता इसमें बताई जाती है। अगला प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। तो प्रविशेषण जो शब्द है वह विशेषण की विशेषता बताता है, किसकी, विशेषण की विशेषता। अगला आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है मीरा ने आधा लीटर दूध पिया है, इसमें विशेषण कौन होगा। तो इसमें आपको पता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ध्यान रखिएगा विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और परिमाण, और एक सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें मीरा ने आधा लीटर दूध पिया है, यह का जगह परिमाण, यह मात्रा का बोध करता है। अगला है परिश्रमी शब्द से कौन से विशेषण का बोध होता है। तो परिश्रमी शब्द से गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। अगला है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, और काल के कुछ 3 भेद होते हैं, काल के कुल 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अगला है कार्य के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्य के आधार पर क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। अगला है इनमें कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया का है। तो देखिए सकर्मक क्रिया में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, बट जो अकर्मक क्रिया होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे सेब क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाए, सॉरी सकर्मक क्रिया। जैसे ही आपको मैं बता दूं कि मोहन आम खाता है, तो मोहन क्या खाता है, आम खाता है, या मैं सेब खाता हूं, तो मैं क्या खाता हूं, सेब, इसलिए क्या होगा, सेब सकर्मक क्रिया। अगला है वह आता होगा से किस काल का बोध होता है। अब देखिए वह आता होगा, वह आता भी होगा, नहीं भी आता होगा, ये संभावना का बोध कर रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा,
संदिग्ध वर्तमान का बोध कराता है। अगला है मोहन आया किस काल का उदाहरण है? तो मोहन आया यह सामान्य भूत का क्या है? उदाहरण है। अगला है पुरोहित में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो पुरोहित में पुरः उपसर्ग का बोध है। क्या है? पुरः उपसर्ग, यानी पुरः जो हित, यह क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किस शब्द, जो ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा है? तो उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। तो इसमें उपकार में क्या है? उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निरुपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, यानी इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें किस शब्द में निरुपसर्ग नहीं लगा है? निर्दोष में निर लगा है, निर्जल में निर लगा है, निर्देश में निर लगा है, बट निरंजन में क्या है? निरुपसर्ग नहीं लगा है। अगला है सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो सदैव जो है वह वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला है संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जो स्वर संधि होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सप्त जोड़ ऋषि, क्या हो जाएगा? सप्त जोड़ ऋषि। अगला है पंचम किस संधि का उदाहरण है? तो पम जोड़ चम, यह जो है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन है इनमें कौन पत्नी का पर्यायवाची शब्द है? तो इनमें पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द है वह अर्धांगिनी है। क्या है? अर्धांगिनी। अगला है अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ज्वाला, पावक, दहन। तो इसमें ज्वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अमृत का क्या होगा? सुधा। अगला अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अनुमति का क्या होगा? सहमति। अगला वक्र का विलोम क्या होगा? तो वक्र मतलब क्या होता है? टेढ़ा। आरिजु मतलब सीधा, तो क्या हो जाएगा? सीधा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सात्विक, सात्विक का विलोम क्या होगा? तो सात्विक का विलोम शब्द तामसिक होता है। क्या होता है? तामसिक। और अगली लास्ट क्वेश्चन है इनमें कौन विधवा का विलोम शब्द है? तो विधवा का क्या होता है? साधवा। विधवा का क्या होता है? साधवा होता है। और अगर आपसे पूछे कि जो वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो तो उसे क्या कहते हैं? विधोर। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होंगे, और मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि यह वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।